जो वो कथावाचक हैं वो बोल रहे हैं वहाँ पे मूत्र का मतलब उन पर छिड़काव किया गया। क्या कहना है, योगी सरकार में ब्राह्मण मतलब सुरक्षित नहीं है? क्या वहाँ ढोलक दी है, 51,000 रुपए दिए, क्या कहना है? मैं भी ये चाहती हूँ, मुझे भी बुलाए, सम्मान करे। वो हमारे राजा नहीं है क्या? तारीख की धमकी है यहाँ के लिए जी 10,000 लोग आएंगे। से भोजन कराना, यही इनकी बदतमीजी कौन बर्दाश्त करता है। तो ये खुद घबरा गए, इन्होंने बस माफी मांगी। इटावा जनपद के थाना पकेवर क्षेत्र के गांव दादरपुर में 21 जून को एक घटना हुई थी, जिसको लेकर आज हम इसी आवास पर पहुंचे हैं, जहां दादरपुर में कथावाचक के साथ में जो मारपीट हुई, जो चुटिया काटी गई, उसकी पूरी सच्चाई क्या है। उस ब्राह्मण जो लोग हैं उनके आवास पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका, क्या पूरी घटना हुई थी उस दिन, क्या बताना है आपका? रेणु तिवारी। कैसे घटना हुई थी, क्या पूरी घटना थी? इनको मैंने घर पे भोजन के लिए बुलाया था, उन्होंने बोला हम व्यासी हैं, हमारी साधन सेवा करना और अपने हाथों से भोजन कराना, यही इनकी बदतमीजी कौन बर्दाश्त करता। बच्चों ने जब जानी तो ये खुद घबरा गए, इन्होंने बस माफी मांगे पैरों। ये जो 2 कथावाचक थे, इनका पूरा नाम क्या था, इनकी आइडेंटिफाई मतलब क्या थी, इनकी आईडी में क्या लिखा हुआ था? क्या नाम है आपका? जयप्रकाश तिवारी। एक का नाम था मुकुटमणि यादव और एक आईडी थी मुकुटमणि अग्नोत्री। 2 आईडी होंगे, आप आते तो होंगे। क्या चुटिया आपने सचमुच काटी थी कि क्या सच्चाई है? यहाँ पे आए तो ये हमारी पत्नी करा रही थी, उधर बैठे थे, इनसे ऐसे बोली कि हम ब्याज जी हमारे साथ में सेवा करो, कहीं हाथ पकड़ना, हमें हाथ से खाना खिलाओ, जितनी सेवा करोगी उतनी फल मिलेगा। ये एकदम हड़बड़ा गई, हमसे बोला तो हम गए तो वो खुद इतना हड़बड़ा गए कि यहाँ आके उनकी होली थी तो उसमें थे कुछ इतने कार्ड गिर गए थे, उसमें 2 आईडी थी, उसमें फर्जी आईडी थी, वो फर्जी आईडी थी। ये कैसे जानकारी हुई कि इनकी यादव जाति है, ये अग्नोत्री नहीं है? कैसे मतलब कैसे आप लोगों को पता चला? ये तो जो 2 आईडी गिरी है इनकी, हाँ। उन्हीं में एक में यादव सिंह लिखा था और एक में अग्नोत्री। तो पता नहीं कौन सी जात के यादव है कि अग्नोत्री है, ये तो जात का मुझे पता, जात का कोई ये भागवत कथा जो हो रही थी, ये किस तारीख को शुरू की थी और कैसे ये लड़ाई झगड़ा बड़ा कैसे समाप्त हुई है? 21 तारीख को ये आए हैं, हाँ। और 21 तारीख को चले गए। 4-6 घंटा यहाँ रखे हैं, तो घंटे 2 घंटे हुई कार्यक्रम। ये दोनों कथावाचक जो हैं संत कुमार और उनको जो साथी हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ पर कैसे आए दादरपुर में? ये ठंडा में रहते हैं, कहीं थाने के पास का मकान है, वैसे हमने देखा नहीं कहाँ रह रहे। बाबा जी श्री राम स्वरूप दास है, वो लेके आए थे, हम उसी परीक्षित की तकलीफ। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन कथावाचकों को सम्मानित किया है, ढोलक दी है, 51,000 रुपए दिए हैं। क्या कहना है, क्या मतलब ब्राह्मण के गांव में 4 ब्राह्मणों को जेल भेज दिया गया, उसके बाद कार्रवाई होती है, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इटावा जनपद में? सुरक्षा तो है ही नहीं हम लोगों को, जब वो ऐसा कर रहे हैं। बढ़ावा जात पात का एंगल उन्होंने छेड़ दिया, तो ये तो अशोभनीय है। यहाँ जात पात का एंगल ही नहीं। वो जो आईडी है 2, उनको छुपाने के लिए ये जात पात का एंगल छेड़ दिया। जात का ये मतलब ही नहीं था। अरे व्यासी हो, यादव हो या ब्राह्मण हो तो क्या है? क्या कहना है आपका? जो वो कथावाचक हैं वो बोल रहे हैं वहाँ पे मूत्र का मतलब उन पर छिड़काव किया गया, ये झूठ है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। कोई परीक्षित है हम और ब्राह्मण है, कोई ये काम करेगा? कथा कर रहा, कथा में परीक्षित ये कर सकता क्या है? कहना है, योगी सरकार में ब्राह्मण मतलब सुरक्षित नहीं है, अत्याचार उन्हीं पर हो रहा है? ब्राह्मण सुरक्षित नहीं, नहीं। कम से कम इटावा जिला में तो सुरक्षित नहीं है। इस तरह की धमकी आ रही है, ठीक है, जब गांव पे हमला होगा, गांव में मुंडन किए जाएंगे, मारपीट की जाएगी, इस तरीके से तो सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित महसूस करें? कोई व्यवस्था आपको दिख रही है सुरक्षा? 26 तारीख को आंदोलन करेंगे गांव में, यहाँ पर 26 लोग। तारीख की धमकी है यहाँ के लिए। जी
तो 10,000 लोग आएंगे, 10,000 यादव आएंगे गांव पे तो पूरे गांव का मुंडन किया जाएगा। चुनाव का समय होता है तो सभी राजनीति किया, वहाँ ढोलक दी है, 51,000 रुपए दिए, क्या कहना है आपका? मुझको भी ऐसे मेरी जो भागवत उन्होंने खंडित करवाई हैगी, बुला के हमारा कितना नुकसान होगा, मेरी भागवत भी संपन्न करवा दे। मैं भी ये चाहती हूँ मुझे भी बुलाए, सम्मान करे। वो हमारे राजा नहीं है क्या? हम उनकी प्रजा नहीं है क्या? उनको उनने एक पक्ष क्यों रखा? दोनों पक्ष को बुलाते, हम भी तो उनके ही हैं। जातवादी तो उन्होंने ही बना दी, हमने तो उन्हें पूरे सम्मान से व्यास बना। हमें जात पाती से क्या मतलब? हम तो कथा सुन रहे थे, बुलाए, जनता अगर करती उनको नेता होके ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या एक वोट से, यादव वोट से वो जीत जाते? हम लोग नहीं देते। हम लोग तो हमेशा ढूंढते रहे, वो आज के नया थोड़ा ही है। सपा पार्टी का मुख्य काम यही है, बांटना। और क्या मतलब क्या है इसका? बार बार इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जगह जगह ब्राह्मण को ही बदनाम किया जा रहा है। क्यों? उनको ढोलक हारमोनिया दे दी, यहाँ 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वहाँ यहाँ 2-4 लाख भेज देते कि जाओ भागवत कराओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका भी सम्मान हो गया, हमारी लिपट गई थी। क्या दिक्कत थी? ये जात का एंगल दे दिया हम जब हम कराओ भागवत। कल रात की जो घटना बता रही हैं, क्या घटना है? क्या गाड़ियाँ आई थी आपके आवास पर? ये रात में जो गाड़ियाँ निकली हैं वो देखी हैं, ये लगता है कोई गैर लोग यहाँ आ रहे हैं, रात में चक्कर काट रहे हैं। मुझे डर है क्योंकि धमकियाँ आ रही हैं कि हम उठा ले जाएंगे। तो आप देख हमें सकते हैं सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा चाहिए। गांव पे हमले की बात कही गई है कि गांव पे हमला करेंगे और दादरपुर के लोगों का मुंडन करेंगे, मारपीट करेंगे, 10,000 लोग आएंगे, यादव लोग आएंगे यहाँ, ये धमकी दी गई। 21 जून को जो घटना हुई है भागवत कथा में, वही ये ब्राह्मण परिवार, पीड़ित परिवार है। मैं आपको बता दूं, इन्हीं लोगों के साथ में वो घटना, जो यादव कथावाचक हैं उनके और इन्हीं परिवारों के बीच में ये पूरी घटना हुई थी, जिसके बाद में ये पूरा जो मामला है वो राजनीतिक टूल जो है वो पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं, वो दोनों कथावाचकों को लखनऊ में सम्मानित भी किया गया और पीड़ित परिवार जो यहाँ पर दूसरा पक्ष है, जो ब्राह्मण परिवार, उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो हैं वो हम लोगों का भी सहयोग कर देते, एक ही पक्ष को क्यों लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया गया। अब पूरे मामले पर जो पीड़ित परिवार जो है, ब्राह्मण परिवार जो है, उनका कहना है कि योगी सरकार में सिर्फ ब्राह्मणों पर अत्याचार होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट चंचल दुबे, हिंदी खबर, इटावा।